हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ कंपोजिशन सीरीज। बेटा लास्ट क्लास में कंपोजिशन सीरीज किया था। आज की क्लास में हम सॉल्वेबल ग्रुप के ऊपर थोड़ा काम करेंगे। कुछ रिव्यूज वगैरह आएंगे बीच में, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, सबसे पहले ये आपका सॉल्वेबल ग्रुप है, डेफिनेशन। बेटा उसके पहले ज़रा कंपोजिशन सीरीज में रिकॉल कर देता हूँ। आपको लास्ट क्लास में बताया गया था इस तरह की सीरीज को कंपोजिशन सीरीज बोलेंगे, जिसमें पहला कंडीशन है एच आई शुड बी नॉर्मल इन एच आई प्लस वन। एंड ये जो कोशेंट है, कोशेंट फैक्टर, ये आपका सिंपल होना चाहिए। सिंपल, ये आपको याद होगा। अब इधर आ जाओ। देखो, कंपेयर करने के लिए तो कर सकते हैं। जी इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ चेन ऑफ सब ग्रुप्स या नॉर्मल सब ग्रुप्स फॉर विच, ये सारा हो गया आपका। इस बार का जो क्वेश्चन है वो अबेलियन है। देखिए, दोनों में अंतर देख लीजिए। अब आप चाहे ये पॉइंट यहाँ ना लिख करके नॉर्मल यहीं लिख दीजिए तो गलत थोड़ा ना हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है ना। क्वेश्चन पे ध्यान देना है। यहाँ एच आई प्लस वन ओवर एच आई सिंपल है, यहाँ एन आई प्लस वन ओवर एन आई अबेलियन है। ये फर्क है भाई दोनों में, सॉल्वेबल होने में और कंपोजिशन सीरीज कैरी करने में डिफरेंस है, बहुत बहुत फर्क है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप ये नॉर्मल यहाँ स्पेसिफिकली ना लिख करके इधर ही लिख देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब भाई कुछ क्वेश्चंस हैं, बड़े आराम से हो जाएगा सब। आओ। लेट जी बी a group and n is normal subgroup of G. If n and G by n both are solvable, then show that G is solvable. तो कुछ भी नहीं है यार, आराम से हो जाएगा। हाँ जी, लास्ट क्लास याद करेंगे, मैंने मेंशन भी किया था। वेदर इट इज ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी, वी हैड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम। फिर सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है, एंड देन थर्ड है। ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी में लगभग एक जैसे ही है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है लास्ट क्लास, तो मैंने ये बताया था भाई, जी बाई ए ओवर जी बाई बी, तो ये जाके आपका बी बाई बी वट एवर द थिंग इज, है ना। याद होगा आपको, आराम से लगेगा, कोई कोई चिंता वाली बात नहीं, देखते जाओ सब। देखिए भाई, ये दोनों आपके सॉल्वेबल हैं। सो सॉल्यूशन, n is solvable, so there exists a chain, normal subgroups, identity n naught, normal in n1, normal in n2, चलते चलते normal in nk which is equal to n, where ये जो कोशेंट बनेगा बेटा आपका एन आई प्लस वन ओवर एन आई, ये आपका अबेलियन होना चाहिए। कुछ नहीं, मैंने तो डेफिनेशन लगाया बाबा, और तो कुछ है ही नहीं। अब यही वाला आप जी बाई एन के लिए लिख दीजिए। जी बाई एन के लिए आइए, जी बाई एन भी तो अबेलियन है, सॉरी सॉल्वेबल है। ज़रा ध्यान से देखना, तो बस आराम से ख़त्म हो जाएगा अगर आप मूर्खता नहीं दिखाएंगे। जी बाई एन इज सॉल्वेबल, so therefore there exists a chain of normal subgroups हाँ जी, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। बेटा यहाँ n काम कर रहा था, तो जो नॉर्मल सब ग्रुप्स लेने हैं आपको n में लेने हैं। यहाँ g बाय n काम कर रहा था, जो नॉर्मल सब ग्रुप्स लेने हैं वो g बाय n में लेने हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाया। सो देयर इज अ चेन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स। इसका आइडेंटिटी तो n ही होता है, नॉर्मल इन, ठीक है। करते करते नॉर्मल इन जी आर ले लीजिए, के मत लीजिएगा क्योंकि के हम पहले ले चुके। अब इधर ध्यान दीजिए। हाँ जी भाई, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी तरह से लिखते हैं। देखो, यहाँ आएगा आपका आइडेंटिटी, सबसे बड़ी बात इधर आएगा आपका आइडेंटिटी। जैसे ग्रुप थ्योरी में, ग्रुप में आपने सिंगलटन ही लिखा है, ई नहीं लिखा, ई नहीं लिखा। तो ऐसे ही यहाँ जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑफ जी बाय एन एज ए सेट। नहीं तो कुछ मत लिखो भाई, सिंपली आइडेंटिटी लिख दो। मैंने अभी एन लिखा, कुछ लोग सिंगलटन एन लिखेंगे, है ना। कुछ लोग वन लिखेंगे, कुछ लोग वन बार लिखेंगे। आप जो मन आए लिखिए, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज आइडेंटिटी ऑफ जी बाय एन। कोई मार्क्स काटे तो बताओ भाई।
मुझे तो नहीं लग रहा मार्क्स कटेंगे। आइडेंटिटी ऑफ जी बाय एन एन ही होता है, बस एन ही होता है। ठीक है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी है। अब ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, आइडेंटिटी इस ग्रुप का, उस ग्रुप का, उस ग्रुप, सब आइसोमॉर्फिक तो होंगे, आइडेंटिटी है, क्या फर्क पड़ रहा है। मत लिखो ऐसे, वन डैश लिख दो, लेट मी राइट। ठीक है, दिस इज फाइन, नो प्रॉब्लम। अब आगे आइए। हाँ जी, ये सॉल्वेबल वाली असली कंडीशन, वेयर वेयर जी आई प्लस वन ओवर एन होल थिंग जी आई बाई एन इज अबेलियन। हाँ, सही समझे आप। तो बेटा ये तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जैसे, एन चला जाएगा और यू नो क्या बचेगा, आपको अच्छे से पता है क्या बचेगा। दैट इज जी आई प्लस वन ओवर जी आई इज अबेलियन। हाँ जी, बस प्रूफ खत्म ही हुआ समझो। जो आपका रिक्वायरमेंट है आया, आ ही गया वो। इसको ठीक से प्रेजेंट करेंगे अभी। ठीक है, ये पहला पार्ट था, आपने एन का सॉल्वेबिलिटी यूज़ किया, जी बाय एन का सॉल्वेबिलिटी यूज़ किया, अब आपको जी का सॉल्वेबिलिटी चाहिए। तो बेटा उसके पहले ज़रा लास्ट क्लास याद करिए। अगर ये इसमें नॉर्मल है, ये इसमें नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली जी नॉट इज नॉर्मल इन जी वन आएगा, जी वन इज नॉर्मल इन जी टू। लास्ट क्लास जाके देखो। सो नोट इट शुड बी क्लियर फ्रॉम अबव दैट जी आई प्लस वन, सॉरी, जी आई इज नॉर्मल इन जी आई प्लस, and final note, clearly we have the following chain। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला उठाइए पहले तो, E इक्वल टू एन नॉट, नॉर्मल इन एन वन, नॉर्मल इन एन टू, ये जा रहा है एन के तक, नॉर्मल इन एन के विच इज़ नथिंग बट एन। बट वही एन तो यहाँ भी आएगा, मैंने आपको बताया था एन, यू नो क्या करके लिखना है, कैसे लिखना है, विच इज़ इक्वल टू, कलर चेंज कर रहे हैं, ये थोड़ा वेग है ना भाई, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, वेग ही होगा। तो दिस इज जी नॉट, नॉर्मल इन जी वन, नॉर्मल इन जी टू, करते करते नॉर्मल इन जी आर विच इज इक्वल टू जी। खत्म हो गया। अब आप बताओ, ये जो आपका सब नॉर्मल सीरीज है, क्या ये सॉल्वेबल ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? अगर इसको सॉल्वेबल ग्रुप का कंडीशन सेटिस्फाई करना है तो एक तो सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स आने चाहिए बीच में, आ रहे हैं जी, और दूसरा जो क्वोशेंट लेंगे आप, सेकेंड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकेंड, आई प्लस वन बाय आई, तो यहाँ का क्वेश्चन एन आई प्लस वन ओवर एन आई, ये रहा अबिलियन, और यहाँ का क्वेश्चन जी आई प्लस वन ओवर जी आई, ये रहा अबिलियन। आया समझ में? वेयर, बस हो गया। लॉजिक लॉजिक लॉजिक। एन आई प्लस वन ओवर एन आई एंड जी आई प्लस वन ओवर जी आई आर ऑल अबिलियन। ठीक है बेटा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप इमीडिएटली बोल सकते हैं दैट इज जी बिकम्स सॉल्वेबल। इससे ज़्यादा लॉजिकल तो क्या होगा। कुछ कटना नहीं चाहिए, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। बेटर बेटर।
Yes, ready for next question? You must be. आइए. Another masterpiece. If order of G is PQ, then G is solvable. Give me 1 second. हाँ जी. If order of G is PQ, then G is solvable. देखो भाई, पहले बेकार के केसेस हटाए जाएं. ध्यान दीजिएगा. सॉल्वेबल के लिए आपको एक नॉर्मल सीरीज का, सॉरी, नॉर्मल सब ग्रुप्स का चेंज चाहिए और कुछ नहीं है, जिसके लिए क्वेश्चन जो है वो अभिलंब हो जाए, आराम से हो जाएगा. केस नंबर 1. पहले बेकार के केसेस हटाओ. इफ P इज इक्वल टू Q, दैट इज ऑर्डर ऑफ G इज P स्क्वायर, और आपका P बेटा प्राइम है. आपने ये रिजल्ट कॉन्जुगेसी में पढ़ा था हमारे साथ, सबने पढ़ा हुआ है. एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर इज अबिलियन वेयर P इज प्राइम. कॉन्जुगेसी में किया था. सो दैट इज G इज अबिलियन. G इज अबिलियन. अब इसके अंदर कुछ भी घुस जाए वो भी अबिलियन ही होगा भाई. जब पूरा ग्रुप ही अबिलियन है, कम्यूटेटिव है, तो उसके पार्ट्स भी कम्यूटेटिव होंगे. हाँ जी. देयरफॉर singleton E is normal in G and G by E, which is G, is abelian. देख लीजिए. तो ये आपकी एक सब नॉर्मल सीरीज आ गई, खत्म. दैट इज G सॉल्वेबल. बच्चों वाली चीज, बच्चों वाली चीज है. आइए आगे. ये किस केस में आपका काम हो गया? जब P और Q बराबर है. आपने सब नॉर्मल सीरीज लिख के बता दिया. ठीक है जी, ये रहा. अब दूसरे केस पे आते हैं. केस नंबर 2. इसमें टाइम लगेगा भाई. केस नंबर 2. इफ P इज नॉट इक्वल टू Q, और याद आना चाहिए आपको साइलो. साइलो के लिए तैयार हो जाइए. काफ़ी कुछ लिखना है यहाँ, बहुत कुछ लिखना है. हाँ जी. केस नंबर 2. इफ P इज नॉट इक्वल टू Q, मान लेते हैं P Q से बड़ा है. P Q से बड़ा है. देयरफॉर, हाँ जी, ऑर्डर ऑफ G आपका P Q है, तो उसमें P और Q प्राइम है, तो P साइलो भी होगा और Q साइलो भी होगा. दोनों से काम कर सकते हैं. P साइलो के साथ चलते हैं. देयरफॉर P साइलो सब ग्रुप is any subgroup of order P. Also जैसे लिखवाता हूँ मैं, total number of PSSGs, total number of PSSGs is KP plus 1 and KP plus 1 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को. याद रहे कि एक होल नंबर है. ऐसे लिखवाते थे ना, ऐसे लिखवाया था आपको. जी आगे आइए. दैट इज KP plus 1 डिवाइड्स PQ. बट आपको भी पता है KP plus 1 P को डिवाइड नहीं कर सकता मेरे बेटा. दैट इज KP plus 1 डिवाइड्स Q. ये आ जाएगा इतने में, छोटा तो नहीं हो जाएगा. लेट मी सी, लेट मी चेक. ओके, इसके बाद मैं आगे लिख देता हूँ, आगे लिख देता हूँ. ठीक है ना. देखिए कहाँ तक आ गया. KP plus 1 डिवाइड्स Q. अब आगे आइए. दैट इज KP plus 1 इक्वल टू 1. भाई Q प्राइम नंबर है, सो KP plus 1 इज 1 और KP plus 1 इज Q. हाँ जी, जरा ये KP plus 1 इज Q वाला केस देखिए. so दिस implies KP इक्वल टू, हमने साइलो में ऐसा बहुत किया है. हाँ जी, P इसको डिवाइड करेगा तो P इसको भी डिवाइड करेगा, यानी P डिवाइड्स Q माइनस 1 आ रहा है बेटा यहाँ से. वो तो पॉसिबल नहीं है ना, P बड़ा है Q से. दो प्राइम नंबर ले लो, एक छोटा एक बड़ा. यहाँ रखिए 7, वहाँ रखिए 3. 7 थोड़े ना 3 माइनस 1 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा.
सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इन दोनों से आप क्या कह सकते हैं, भाई यही पॉसिबल है, यही पॉसिबल है, तो यूनिक हो गया। ठीक है ना। जगह बचाएं। ओके, बचा लेते हैं थोड़ी सी जगह। यहाँ देखो, थोड़ी सी जगह बचाते हैं। के पी प्लस वन डिवाइड करा था ऑर्डर ऑफ जी को, दैट इज के पी प्लस वन डिवाइड्स पी क्यू, दैट इज के पी प्लस वन डिवाइड्स क्यू। सिंस के पी प्लस वन कभी भी पी को डिवाइड नहीं कर सकता, ये नॉट का साइन है बाबू, नॉट का साइन। हाँ, एक लाइन बस, दैट इज के पी प्लस वन इज वन और के पी प्लस वन इज क्यू। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज क्यू लिख लीजिएगा, बिकॉज क्यू इज प्राइम। जी ये वाला केस देखेंगे, नोट के पी प्लस वन क्यू नहीं हो सकता, ये मैं अलग से लिख रहा हूँ। के पी प्लस वन इक्वल टू क्यू अगर है तो बेटा ये इम्प्लाई करेगा के पी प्लस के पी इक्वल टू क्यू माइनस वन, which in turns will imply p divides q minus 1, which implies a contradiction since p बड़ा है भाई q से, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। hence kp plus 1 is 1 is only possibility, ये छोड़ दो, that is there exists a unique total वन है ना, unique PSSG से h। फिर आपको याद आया भाई अगर p साइलो सब ग्रुप यूनिक होगा तो नॉर्मल होगा, यही तो कराया था। अच्छा, अब इसका ऑर्डर कितना है बेटा, पी साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर तो पी था, तो इसका ऑर्डर भी पी है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, साइक्लिक सही सुना आपने, साइक्लिक, सॉरी। देखते जाइए, दैट इज एच इज नॉर्मल इन जी एंड ऑर्डर ऑफ एच इज पी, पी प्राइम है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर साइक्लिक, जैसे कि मैं लिखवाता हूँ, एच इज इक्वल टू ब्रैकेट ए एंड एच इज नॉर्मल इन जी, दोनों चीज़ें आ गई आपकी। हाँ जी, यही उठा लीजिए। सो देयरफॉर ई नॉर्मल इन एच नॉर्मल इन जी, इससे काम हो जाएगा, मैं अलग से लिख देता हूँ, अलग से लिख देते हैं, काफ़ी हो गया, जगह है हमारे पास, चल जाएगा भाई, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। इससे छोटा मैं नहीं करूँगा, इससे छोटा तो नहीं करेंगे भाई। दैट इज एच मस्ट बी अ साइक्लिक एंड नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है ना। फाइनली कंसिडर द सब नॉर्मल सीरीज आइडेंटिटी नॉर्मल इन एच नॉर्मल इन जी आपके सामने, वेयर वेयर मेरे बेटा एच बाई ई इज आइसोमॉर्फिक टू एच ही होता है वो तो, एंड ये आपका साइक्लिक है तो अभिलन भी है, एंड जी बाई एच, जी बाई एच दिस इज साइक्लिक। वाई बेटा, इसका अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो ये ओ जी बाई ओ एच आएगा, तो ये आपका पी क्यू है और ये आपका पी है, तो ये तो क्यू आ गया, और ये एक प्राइम नंबर है, याद करिए एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, है ना, साइक्लिक। तो लेट मी राइट दैट, मैंने लिख के बता दिया, अपना देख लीजिएगा आपके सामने।
देखो भाई, ये जो सब नॉर्मल सीरीज है इसमें h बाई ई अबिलियन है, g बाई एच अबिलियन है, और ये सॉल्वेबल ग्रुप का ये तो कंडीशन है। बस एक क्लास लाइन लिख देते हैं, देयरफॉर g बिकम्स सॉल्वेबल। ये बहुत अच्छा रिजल्ट था आपके सामने। Every group of order PQ is solvable where P and Q are primes. For example, group of order 6 is solvable. यहाँ से आप कह सकते हैं S3 solvable, Z6 is solvable. Group of order 15, 15 ऑर्डर का ग्रुप 3 into 5, हाँ जी solvable है. Group of order 35, 7 into 5 solvable है. Group of order 95, 95, 19 into 5 solvable है. याद रखना, ये रिजल्ट किया आपने आपके सामने। नेक्स्ट, अच्छा खासा सिंपल सा प्रूफ दे दिया आपको। हाँ जी, अब इसमें सॉल्वेबल ग्रुप यूज़ नहीं हो रहा, इसमें प्योर ग्रुप थ्री यूज़ होगा। क्या क्या यूज़ होगा बेटा, अब तो जो यूज़ होगा होगा, वाह मेरे साथ आ जाओ। मैं इसके लिए ज़रा 2 3 4 रिव्यूज़ दे दूँ आपको। सबसे पहले यस, प्राइम नंबर हम सबको पता है क्या होता है प्राइम, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। तो नॉन प्राइम, ओके कंपोजिट में जाते हैं। कंपोजिट में बेटा n इज कंपोजिट, दैट इज n की शक्ल कैसी हो सकती है भाई, n4 हो सकता है, n10 हो सकता है, n12 हो सकता है। तो आप नोटिस करिए, एग्जाम्पल के लिए आपने 10 लिया, अगर आपका 10 कंपोजिट नंबर है तो 10 को ना 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। 10 कैन बी रिटन एज 2 into 5, 2 into 5। तो ये जो फैक्टर्स आए आपके 2 और 5, बेटा ये 2 और 5 1 और 10 के बीच में लाई करेंगे। लेट मी रिपीट, 12 ले लीजिए, 12, 12, 12 नहीं ले सकते, 15 ले लीजिए। 15 तो प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है। सो 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5, वेयर 3 और 5 1 और 15 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो कॉम्पोजिट को आप हमेशा, यू कैन ऑलवेज राइट n इक्वल टू ए बी या n इक्वल टू पी क्यू, वेयर 1 लेस p कॉमा क्यू लेस n। ठीक है, ये कॉम्पोजिट नंबर की पहचान है। नंबर 2, ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट है इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। नंबर 3, जे सिंपल का मतलब क्या होता है मेरे बेटे? ओनली नॉर्मल सब ग्रुप्स आर हाँ जी, क्या क्या है? ए एन जी, दैट इज अगर बाई चांस एच नॉर्मल हो गया जी में, बेटा इमीडिएटली आपको याद आएगा भैया या तो ये ई के बराबर है या फिर ये जी के बराबर है। दो ही नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, अगर तीसरा आएगा तो इन्हीं में से एक होगा। नंबर 4, नंबर 5, बाकी सब तो आ ही जाएगा। The every group of prime order is cyclic. Any two cyclic groups of same order are always isomorphic, या यूं कहिए if G is finite cyclic group of order n, तो वो जाके Zn के साथ isomorphic हो जाएगा। This you know, this you know। आइए रिजल्ट करते हैं। एक एक चीज़ और रह गई, रिव्यूज में जब लिख ही रहे हैं तो लिख ही देते हैं। आपको सबको पता है सब ग्रुप होने से नॉर्मल नहीं होता, बट सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप, ठीक है। अब भाई ग्रुप अबिलियन है तो आप कोई कोसेट लेते रहिए, ए एच लेंगे एच ए बन जाएगा, बी एच लेंगे एच बी बन जाएगा। तो एवरी लेफ्ट कोसेट इज कॉरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट, यही तो नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होनी है। अब कुछ आएगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा, बाकी रिजल्ट के लिए आप तैयार है। आइए सॉल्यूशन। हाँ जी, और जी इज़ नॉन ट्रिवियल। अगर एग्ज़ाम में नॉन ट्रिवियल नहीं दिया गया तो आप एज्यूम कर लीजिएगा, मतलब अरे भाई जी इक्वल टू आइडेंटिटी के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं यार, ये सब आइडेंटिटी के लिए कुछ प्रूव करने की ज़रूरत थोड़ी ना है।
तो जी इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी वाला ग्रुप लो ना, जिसमें कम से कम 1 2 3 4 5 एलिमेंट कुछ हो। जी इज नॉन ट्रिवियल, जी इज नॉन ट्रिवियल। दिस इम्प्लाइज जी इज नॉट इक्वल टू, मतलब आइडेंटिटी के अलावा भी कुछ कैरी कर रहा होगा। सो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इज नॉट ई। तो आपको पता है हर एलिमेंट अपना साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट करता है। दिस इम्प्लाइज ब्रैकेट ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट। ध्यान से देखिएगा बेटा, ए ई नहीं है तो ब्रैकेट ए ई के बराबर नहीं है। ब्रैकेट ए, फिर आपको याद आया, अरे ग्रुप तो अबिलियन दिया हुआ है बाबा, अबिलियन दिया है तो ये सब ग्रुप तो नॉर्मल बन जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जी इज अबिलियन। अबिलियन होने से ये नॉर्मल बन गया। अब आप एक चीज़ बताइए, ये जी में नॉर्मल बन गया, अब आपको याद आई सिंप्लिसिटी। बेटा इन अ सिंपल ग्रुप ओनली टू नॉर्मल सब ग्रुप्स आते हैं, सिर्फ दो होते हैं, या तो आइडेंटिटी होगा या जी होगा। अब ये आइडेंटिटी के बराबर तो नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज ब्रैकेट है तो जाके जी बनेगा। तो जादू हो गया भाई ये तो जी इक्वल टू ब्रैकेट है यानी जी साइक्लिक हो गया। दो चीज़ें तो पहले से ही दी हुई थी। क्या क्या दिया हुआ था पहले से? पहले से आपको सिंपल दिया था, पहले से अबिलियन दिया था, अब और इसकी ताकत बढ़ गई है भारत की, ये साइक्लिक भी बन गया है। साइक्लिक भी बन गया है। आइए ज़रा अब आगे चलते हैं। नोट नंबर 2 साथ दीजिए, बस साथ देते रहिए। ये पहला स्टेप समझ लीजिए, इसको दूसरा स्टेप समझ लीजिए। स्टेप नंबर 2, क्लियरली ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट। रीजन, if possible suppose order of g is not finite। ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट नहीं है। अब फाइनाइट नहीं है तो ये जो एक एलिमेंट ए आया था, अब इसको छोड़ के दूसरा एलिमेंट ले लो भाई, दूसरा ले लो। सो देयरफॉर कंसिडर ए स्क्वायर, कंसिडर कर लीजिए ब्रैकेट ए स्क्वायर। हाँ जी क्लियरली, एक तो आपका ए स्क्वायर ए के बराबर नहीं है, क्यों? अगर ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा मेरे बेटा, तो ए ए ई, तो कैंसिलेशन लॉ से ए आइडेंटिटी हो जाएगी। समझ गया? समझ गया क्लियरली, ए स्क्वायर आपका ए के बराबर नहीं है। दैट इज, ये जो आपका ब्रैकेट ए स्क्वायर है वो जी के बराबर नहीं हो सकता। फिर आपको याद आया भाई, ये तो आपका सब ग्रुप है, ना सिर्फ सब ग्रुप है बल्कि नॉर्मल सब ग्रुप भी है, क्योंकि जी अबिलियन है। तो बीइंग अ नॉर्मल सब ग्रुप, दिस शुड बी जी और दिस शुड बी ई, या तो जी के बराबर होना चाहिए या ई के बराबर होना। आप समझ गए? आओ भाई, बहुत काम करना है, बहुत पापड़ बेलने हैं। मैं ढंग से लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ कट तो नहीं रहा। थोड़ा सा और उधर ले जाने के लिए मैं ये हटा देता हूँ। थोड़ा सा और उधर चला जाएगा, ठीक है ना? परफेक्ट। जगह बचानी पड़ती है भाई, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ जी, देन क्लियरली ब्रैकेट ऑफ ए स्क्वायर इज अ normal subgroup of G such that bracket of A square is not equal to E and bracket of A square is not equal to G। हाँ जी, ये E के बराबर क्यों नहीं है बेटा? ये E के बराबर तब होगा जब A स्क्वायर E होगा। अगर A स्क्वायर E हो गया तो एक ऑर्डर तो फाइनाइट हो जाएगा, है ना? जबकि आप तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट लेके चल रहे हैं भाई। जितना ऑर्डर ए का उतना जी का, या जितना जी का उतना ए का, आपने तो इन्फिनिटी मान लिया, तो ऑर्डर ऑफ ए इन्फिनिटी हो गया, तो उसका सेकंड पावर आइडेंटिटी थोड़ा थोड़े ना होगा। लाइकवाइज ए स्क्वायर कैन नॉट बी जी, क्यों भाई? अगर आपका ए स्क्वायर जी के बराबर हो गया, मैं ऐसी चीज लिखते नहीं है यार, देखते रहो खाली।
ये सब नहीं लिखना आपको, ये सब नहीं लिखना, छोटे छोटे बच्चे लिखते हैं ऐसे। ठीक है ना, आप तो इन्फिनिट लेके बैठे हैं, ये सब नहीं लिखना है भाई, ये सब नहीं लिखना है। तो बहुत छोटी चीज़ है यार, छोटी क्लासेस में, छोटे सेमेस्टर्स में लिखा जाता है ऐसे। अब बस ये देख लीजिए, आप अपना काम करिए ना सीरीज वाला। तो बेटा ये जो नॉर्मल सब ग्रुप आया ये आइडेंटिटी भी नहीं है, और ये जो नॉर्मल सब ग्रुप आया ये जी के बराबर भी नहीं है। दैट इज जी बिकम्स नॉन सिंपल। दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ जी, लड़का गलत रास्ते पे चला गया था इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन आया। वो गलत रास्ता क्या था ये, तो आपको मानना पड़ेगा। हेंस जी मस्ट बी फाइनाइट, या ऑर्डर ऑफ जी मस्ट बी फाइनाइट। अपनी तरफ से मान लीजिए ऑर्डर ऑफ जी इज एन। अब एक आखिरी चीज रह गई, अगर आपने इस एन को प्राइम प्रूव कर दिया, मान लीजिए 5 प्रूव कर दिया, 5, तो बेटा जी साइक्लिक हो जाएगा, बिकॉज एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, और जी जाके बनेगा आइसोमॉर्फिक Z5 के साथ। इसी तरीके से, सॉरी, इसी तरीके से अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि भाई एन की जगह 7 लिखा है, तो जी का ऑर्डर 7 है, यानी जी साइक्लिक है, और जी आइसोमॉर्फिक बनेगा Z7 के साथ। तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया इसका ऑर्डर प्राइम है, तो ZP के साथ आपका साइक्लिक हो जाएगा। तो बस एक आखिरी चीज बची हुई है, क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि जो n नंबर आया है n, ये आपका प्राइम है। नेक्स्ट पेज पे कर दूं, नेक्स्ट पेज पे कर लो, कि भाई ये तो मैं गड़बड़ नहीं कर सकता। मैं एक ऊपर सेपरेशन लाइन डाल देता हूँ, सॉरी। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ये आपका प्रूफ है। ये फाइनली हम शो करने जा रहे हैं कि आपका n जो है वो प्राइम है। We shall finally prove that n is prime। तो मान लीजिए कि नहीं, let if possible suppose n is composite, that is मैंने आपको लिखवाया था बेटा n इक्वल टू पी क्यू ले लीजिए, या के आर ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, where 1 less than k and r less than n। हाँ जी, नोट, यस, कंसिडर ब्रैकेट ऑफ एक, अगेन वही खतरनाक सा आर्गुमेंट। अरे आप बार बार एक चीज़ नहीं लिख सकते थे। पहला, ये सब ग्रुप है, हाँ जी। दूसरा, ग्रुप अबिलियन है, तो ये सब ग्रुप तो नॉर्मल बन गया, नॉर्मल। अब बस ये देख लो कि ये जी के बराबर आएगा या ये आइडेंटिटी के बराबर आएगा। इसका ऑर्डर देखते हैं, अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर 1 आया तो बेटा फिर तो ये आइडेंटिटी के बराबर हो गया, और अगर इसका पूरे का ऑर्डर n आया n, तो ये जी के बराबर हो गया। और क्या देखना है, और थोड़ा ना कुछ देखना है। आइए ये बताइए, आपने n को लिया है के आर, और जी आपका ब्रैकेट ए है, इसका ऑर्डर n है। अगर इसका ऑर्डर n है तो एक ऑर्डर n है, तो ऑर्डर ऑफ, हाँ जी, ये के आर हो गया। तो बेटा क्या इससे ये नहीं पता लग रहा, ऑर्डर ऑफ ए पावर के जो है वो आपका आर हो जाएगा। अब पूछो कैसे, अरे छोटी क्लास की चीज़ें हैं यार, अब लास्ट सेमेस्टर में ऐसी चीज़ें पूछेंगे हैं। अगर ऑर्डर ऑफ ए मान लीजिए 6 है, 6 कैन बी रिटन एज 2 × 3, तो व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर, पता नहीं सर, क्या पता नहीं। जब ए का 6th पावर आइडेंटिटी है, तो ए स्क्वायर का कितना पावर आइडेंटिटी होगा, कॉमन सेंस। ए का 6th पावर आइडेंटिटी है, तो ए स्क्वायर का 3rd पावर आइडेंटिटी होगा। सो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर इज 3, इसी में से उठाना है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए क्यूब, अगेन कॉमन सेंस लगाइए ना,
उसका सिक्स पावर आइडेंटिटी दे रहा है तो इसका सेकंड पावर आइडेंटिटी देगा। इसमें कितना क्या है यहाँ पे, ब्लैक मैजिक चल रहा है कोई? हाँ, हद कर दी। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर? कॉमन सेंस भाई, इसका टेंथ पावर आइडेंटिटी है तो इसका फिफ्थ पावर आइडेंटिटी होगा। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ ए5 निकालना है, जब इसका टेंथ पावर आइडेंटिटी है तो इसका सेकंड पावर आइडेंटिटी हो जाएगा। क्या है इतना यार, हद कर रहे हो, बच्चों की तरह पढ़ाओ। यहाँ ऑर्डर ऑफ ए के आर है तो ऑर्डर ऑफ ए के इज आर, एन अगर आपसे पूछा जाता ऑर्डर ऑफ ए आर तो आप कहते के। हो गई छुट्टी। ना तो ये वन के बराबर है बाबू और ना ही एन के बराबर है। कुछ समझ में आया बेटा? नहीं समझ में आया तो जाओ, नहीं समझ में आया तो order of ak equal to, let me write r which is not equal to 1 and not equal to n। देख लीजिए उधर जस्टिफाई कर दिया। सो कंसिडर दिस clearly, order of ak is not 1, so this implies ब्रैकेट ak आइडेंटिटी के बराबर नहीं है and order of ak is not n, this implies ब्रैकेट ak आपका g के बराबर नहीं है। तो we are able to produce a normal subgroup, that is there exists a normal subgroup sorry, bracket of ak both e and g। अब आप बताइए क्या ये सिंप्लिसिटी के ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? दैट इज g becomes नॉन सिंपल, बट वो तो सिंपल दिया हुआ था, दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। अगेन बेटा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? रास्ता गलत है भाई तुम्हारा तो कॉन्ट्रडिक्शन ही आएगा ना, गिरोगे ना। रास्ता ठीक करो। ये जो माना था आपने इफ पॉसिबल सपोज, पलट दीजिए इसको। लास्ट लाइन, hence n must be prime, that is order of g equal to n एक प्राइम नंबर हो गया, that is g cyclic प्राइम मेंशन कर दीजिएगा, that is g is isomorphic to zn। ठीक है, अब आइए लड़ते हैं। मतलब मैं बताता हूँ अभी। अब बच्चे आएंगे हमारे पास, बोलेंगे सर यहाँ जेड पी लिखा है आपने, वहाँ जेड एन लिखा है आपने एंड में। भाई चेंज कर लो यार, ऐसे क्या आप होता है? रट्टे लगा लगा के तो हमने कभी ज़िंदगी नहीं गुजारी ना, हम तो अपना ही संभल लेंगे। ये लीजिए या पी ले लीजिए, हमारे पास लॉजिक है इसलिए अटकने का तो सवाल ही नहीं है। अब यहाँ चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे पी। यहाँ पे भी पी कर देते हैं एंड में। चलिए अब आपको शांति पड़ गई। ये $1,000,000 क्वेश्चन आपने कर ही लिया आज। अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू वेरी मच। मैं पिछला स्लाइड दिखा देता हूँ आपको।
हाँ यहाँ पे एन नहीं आएगा, पी आएगा। मैं वेट ही कर रहा था कुछ नज़र आ जाए मुझे। इधर भी इधर रफ स्केच है, यहाँ सब जगह आप पी कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अगेन ये हटा देते हैं। ओके, ये आपके रिव्यूज़ थे और ये आपका एक्चुअल रिजल्ट था। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।